भाभी, कब तक हम सब पापा के हिसाब से चलते रहेंगे? पता नहीं पापा को उस गवार में क्या दिख गया। कुणाल के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा विरोध था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उससे छीन लिया गया। जब उसने अपनी भाभी अनुष्का से कहा था कि वो उस गवार लड़की से शादी नहीं करना चाहता, तब उसके शब्दों में केवल जिद नहीं थी, बल्कि डर और नफरत भी थी। डर अपनी आज़ादी खोने का और नफरत उस जिंदगी से जो उसे बिना उसकी मर्जी के दी जा रही थी। अनुष्का ने उसकी बात सुनी जरूर, लेकिन वो भी असहाय थी। उस घर में सब कुछ पापा जी की मर्जी से होता था और उनकी बात के आगे कोई नहीं बोल सकता था। अनुष्का ने बहुत कोशिश की थी। उसने अपने पति वरुण से भी बात की, लेकिन उससे भी उसे डांट ही मिली। उस दिन कुणाल को पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन उसने ठान लिया था कि वो उस गवार को कभी नहीं अपनाएगा। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख तय हो गई और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। ढोल की आवाज़, रिश्तेदारों की भीड़ और खुशियों का दिखावा सब कुछ था। बस एक कुणाल ही था जो अंदर से टूट रहा था। दूसरी तरफ काव्या अपने गांव से शहर आई थी, आंखों में सपने लिए, दिल में नए रिश्तों को अपनाने की चाह लिए। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी सादगी और संस्कार उसकी असली पहचान थे। उसकी समझदारी और व्यवहार में एक गहराई थी जो हर किसी को पहली नज़र में ही अपना बना लेती थी। शादी के दिन उसने लाल जोड़े में जब घर में कदम रखा तो पूरे घर में जैसे एक नई रोशनी फैल गई। लेकिन इस रोशनी के बीच एक अंधेरा भी था कुणाल के दिल में। उसने काव्या को कभी स्वीकार ही नहीं किया। शादी के बाद भी वो उससे दूरी बनाकर रखता, उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करता। काव्या हर रोज कोशिश करती कि वो अपने पति का दिल जीत सके, लेकिन हर बार उसे ठंडी नजरें और अनदेखी ही मिलती। वो चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि शादी के बाद ससुराल ही उसका असली घर है और पति की खुशी में ही उसकी खुशी है। घर के बाकी लोग, खासकर उसकी सास सावित्री और जेठानी अनुष्का, काव्या के व्यवहार से बहुत खुश थी। काव्या सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में अनुष्का की मदद करती, वो भी बिना किसी शिकायत के। वो अनुष्का के साथ मिलकर रसोई संभालती, हर छोटे बड़े काम में उसका हाथ बटाती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया, सिर्फ देवरानी जेठानी का नहीं बल्कि बहनों जैसा। अनुष्का को काव्या में एक मासूमियत और एक सच्चाई दिखती जो आजकल के समय में बहुत कम लोगों में मिलती है। लेकिन हर बार जब अनुष्का काव्या को मुस्कुराते हुए देखती तो उसके दिल में एक चुभन भी होती। वो जानती थी कि इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा है। उसने कई बार काव्या की आंखों में आंसू देखे थे जब वो अकेले में चुपचाप रोती थी। वो जानती थी उसकी देवरानी गवार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे सजा मिल रही थी। एक दिन जब अनुष्का ने उससे पूछा, काव्या क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो, तो काव्या ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं भाभी, बस घर की याद आ जाती है। लेकिन अनुष्का समझ गई थी कि ये सिर्फ घर की याद नहीं है, ये उस रिश्ते का दर्द है जो सिर्फ नाम का है। उसी दिन अनुष्का ने मन ही मन एक फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वो अपनी सीधी सादी देवरानी को कभी टूटने नहीं देगी। वो काव्या को इतना मजबूत बनाएगी कि एक दिन वही काव्या कुणाल के दिल में अपनी जगह बनाएगी। उसने सोचा कि अगर कुणाल को आधुनिक, समझदार और आत्मविश्वासी लड़की पसंद है तो वो काव्या को वैसा ही बनाएगी, लेकिन उसके संस्कार और सादगी को बरकरार रखते हुए। अब ये सिर्फ काव्या की कहानी नहीं रह गई थी, ये अनुष्का की भी लड़ाई बन चुकी थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें उसे अपनी देवरानी के लिए
उसका हक दिलाना था। अनुष्का के मन में लिया गया वो फैसला अब धीरे धीरे उसके हर कदम में नजर आने लगा था। वो समझ चुकी थी कि काव्या को बदलने का मतलब उसे उसकी जड़ों से अलग करना नहीं, बल्कि उसकी असली ताकत को पहचानना है। अगले ही दिन से अनुष्का ने काव्या को अपने साथ बैठाना शुरू कर दिया, सिर्फ रसोई के काम के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं को समझाने के लिए भी। वो उसे शहर के तौर तरीके सिखाने लगी, लोगों से आत्मविश्वास के साथ बात करना सिखाने लगी और सबसे ज़रूरी बात, खुद की इज्जत करना सिखाने लगी। काव्या शुरू में झिझकती थी, हर बात पर भाभी मैं कैसे कर पाऊंगी कहकर पीछे हट जाती थी, लेकिन अनुष्का की हौसला बढ़ाने वाली बातें उसके दिल में धीरे धीरे जगह बनाने लगी थी। इसी बीच कुणाल का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। वो घर में होते हुए भी जैसे काव्या के लिए था ही नहीं। सुबह ऑफिस निकल जाता, देर रात घर लौटता और बिना किसी से बात किए अपने कमरे में बंद हो जाता। अगर कभी काव्या उसके सामने पड़ जाती तो वो बिना देखे ही आगे बढ़ जाता। कई बार तो उसने काव्या को ऐसे शब्द कह दिए जो किसी भी लड़की के दिल को चीर सकते थे। वो काव्या से कहता, तुम्हें देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। एक दिन गुस्से में उसने कह दिया था, तुम जैसी गंवार मुझे कभी पसंद ही नहीं थी। मैंने तो पहले ही तुमसे शादी के लिए मना किया था, लेकिन मेरे पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनकर काव्या की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन उसने फिर भी सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। उसके इस जवाब में ना कोई शिकायत थी और ना ही कोई गुस्सा, बस एक टूटा हुआ आत्मसम्मान था जो अभी भी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था। उस रात काव्या बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में वो गंवार है जिसकी वजह से उसका अपना पति ही उसे अपनाने को तैयार नहीं। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा, जैसे खुद से ही जवाब मांग रही हो। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, लेकिन उसी पल उसे अनुष्का भाभी की बातें याद आई। काव्या, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पढ़ाई से नहीं, उसके आत्मविश्वास से होती है। ये याद करते ही काव्या ने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया कि वो अब खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगी। अगले कुछ दिनों में काव्या में एक छोटा सा बदलाव दिखने लगा। वो अब हर काम पहले की तरह चुपचाप नहीं करती थी, बल्कि समझदारी और आत्मविश्वास के साथ करती थी। घर के बाहर के कामों में भी अब वो अनुष्का के साथ जाने लगी। सब्जी लाना, बैंक जाना, यहाँ तक कि पड़ोसियों से बात करना भी उसने शुरू कर दिया। सावित्री जी ये सब देखकर बहुत खुश थी। उन्हें लगता था कि उनकी बड़ी बहू सच में इस घर की लक्ष्मी है, जो हर दिन घर में नई खुशियाँ लेकर आ रही है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि काव्या की मुस्कान के पीछे कितनी बड़ी जंग चल रही है। एक दिन की बात है, घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। सबके सामने अनुष्का ने जानबूझकर काव्या को चाय और नाश्ता सर्व करने के लिए आगे किया, क्योंकि वो अभी रिश्तेदारों के सामने जाने में शर्माती थी। रिश्तेदारों के सामने जाते हुए काव्या के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सबको सर्व किया और जब एक रिश्तेदार ने मुस्कुराकर कहा, बहू तुम तो बहुत सुंदर और समझदार हो, ये सुन काव्या के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी झलकी। ये छोटा सा पल उसके लिए बहुत बड़ा था, जैसे किसी ने उसके टूटे हुए मन को सहलाया हो। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। कुणाल ऑफिस से घर आ गया था। उसने सबके सामने ताना मारते हुए कहा, ये सब दिखावा है, असलियत तो मुझे पता है। ये गांव की गंवार है और हमेशा गंवार ही रहेगी। उसके शब्दों ने काव्या के दिल को फिर से तोड़ दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो रिश्तेदारों के सामने भी उसका अपमान करेगा। सबके सामने का ये अपमान उसके लिए असहनीय था।
लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं मांगा, बस चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसके आंसू पहले से ज्यादा भारी थे, क्योंकि इस बार उसके आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। अनुष्का ने जब ये सब देखा तो उसका दिल भर आया। उसने महसूस किया कि अब सिर्फ काव्या को सिखाने से काम नहीं चलेगा, अब कुणाल को भी उसकी गलती का एहसास कराना जरूरी है। उसने उसी रात अपने सास ससुर से बात करने की ठानी। सुबह होते ही अनुष्का ने हिम्मत जुटाई और सीधे अपने सास ससुर के पास पहुंच गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने सावित्री जी और पापा जी के सामने खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, माँ जी, पापा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में एक कपकपी थी, लेकिन उसमें सच्चाई भी थी। जैसे ही उसने काव्या के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में बताया, कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो गया। पापा जी ने पहले तो इसे हल्के में लेने की कोशिश की। ये सब पति पत्नी के बीच की बातें हैं, इसमें हमें दखल देने की जरूरत नहीं। लेकिन अनुष्का इस बार पीछे हटने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, पापा जी, अगर बात सिर्फ पति पत्नी की होती तो मैं कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन यहाँ एक लड़की का आत्मसम्मान रोज रोज टूट रहा है। क्या ये भी सिर्फ उसका निजी मामला है? उसके इन शब्दों ने जैसे पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया। सावित्री जी का चेहरा भी उतर गया था, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतने करीब से अपनी छोटी बहू का दर्द महसूस किया था। उन्हें याद आया कि कैसे काव्या हर सुबह मुस्कुराते हुए उनके पास आती है, उनके पैरों को छूती है, हर काम बिना कहे कर देती है, और बदले में उसे क्या मिल रहा है? सिर्फ ताने, उपेक्षा और अपमान। सावित्री जी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन पापा जी अभी भी अपने फैसले पर अड़े हुए थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैंने जो फैसला लिया है वो सही है। एक ना एक दिन कुणाल को भी इसे स्वीकार करना होगा। अनुष्का ने महसूस किया कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी उसने सोची थी। उधर काव्या अपने कमरे में बैठी थी। पूरी रात रोने के बाद उसकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है। अगर मैं ही हार गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो धीरे धीरे उठी और हमेशा की तरह रसोई में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके हर कदम में एक भारीपन था, हर सांस में एक दर्द छिपा हुआ था। वो काम तो कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था, उस सवाल में उलझा हुआ कि आखिर उसकी गलती क्या है। क्या वो गांव से आई है, यही उसकी गलती है? इसी बीच अनुष्का रसोई में आई और उसने काव्या को देखा। काव्या की आंखों की लाली सब कुछ बयां कर रही थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। ये मुस्कान अनुष्का के दिल को और भी ज्यादा तोड़ गई। वो चुपचाप काव्या के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही काव्या ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में भरे आंसू खुद ब खुद बहने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाई और अनुष्का के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मुझसे क्या गलती हो गई? मैं इतनी बुरी हूँ क्या कि वो मुझे देखना भी नहीं चाहते? उसके ये शब्द इतने दर्द भरे थे कि सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। अनुष्का ने उसे कसकर अपने गले लगा लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। उसकी अपनी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। उसने काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम में कोई कमी नहीं है काव्या, कमी है तो बस उसकी सोच में, और मैं वादा करती हूँ एक दिन उसे ये समझ जरूर आएगा। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि काव्या के टूटे हुए दिल को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि वो पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता था। उसी दिन दोपहर को एक और घटना हुई जिसने इस दर्द को और भी बढ़ा दिया।
कुणाल ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। उसने जैसे ही काव्या को रसोई में देखा, उसका चेहरा फिर से गुस्से से भर गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने काव्या से कहा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है इस घर में। तुम बस सबके सामने अच्छी बनने का नाटक करती हो। तुम यहाँ से क्यों नहीं चली जाती? आखिर कब तक मेरी ज़िंदगी बर्बाद करती रहोगी? उसके ये शब्द जैसे किसी तेज धार वाले हथियार की तरह काव्या के दिल में उतर गए। इस बार काव्या चुप नहीं रह पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दर्द के साथ साथ एक हिम्मत भी थी। उसने धीरे से कहा, अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में क्यों आने दिया? आखिर आपने मुझसे शादी क्यों की? अपनी जिद पर क्यों नहीं अड़े रहे? ये सवाल सुनकर कुणाल एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसका गुस्सा फिर भी कम नहीं हुआ। उसने नजरें फेर ली और बिना जवाब दिए वहां से चला गया। काव्या वहीं खड़ी रह गई, टूटी हुई, बिखरी हुई, लेकिन फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करती हुई। उस पल उसने महसूस किया कि अब ये सिर्फ प्यार पाने की कोशिश नहीं रह गई है, ये अपनी पहचान बचाने की लड़ाई बन चुकी है। अनुष्का ये सब दूर से देख रही थी और उसका दिल हर पल काव्या के साथ रो रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब वक्त आ गया है जब इस घर में सच को सामने लाना होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। क्योंकि अगर आज ये अन्याय नहीं रुका तो ये दर्द हमेशा के लिए काव्या की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। उस दिन के बाद इस घर की हवा बदलने लगी थी। रिश्तों में एक खिंचाव आ गया था, एक ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले की शांति जैसी थी। हर कोई अपने अपने विचारों में उलझा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द काव्या के दिल में था। एक ऐसा दर्द जो हर सांस के साथ और गहरा होता जा रहा था। उस दिन के बाद घर का माहौल जैसे धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन ये बदलाव सुकून देने वाला नहीं था। ये एक दबा हुआ तूफान था जो हर किसी के दिल में पल रहा था। काव्या पहले की तरह हर वक्त मुस्कुराने की कोशिश नहीं करती थी। उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई थी। वो अब भी अपने सारे फर्ज निभा रही थी। सुबह सबसे पहले उठना, घर के हर सदस्य का ख्याल रखना, रसोई संभालना, लेकिन उसके हर काम में अब एक खामोशी घुल गई थी। एक ऐसा सन्नाटा जो उसके अंदर के टूटे हुए मन की गवाही देता था। कई बार वो काम करते करते रुक जाती, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो, और फिर खुद को संभाल कर वापस उसी दिनचर्या में लग जाती। ये सब देखकर अनुष्का का दिल हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था। अनुष्का अब सिर्फ देख नहीं रही थी, वो हर पल काव्या के साथ खड़ी थी। उसने काव्या को धीरे धीरे अपने अंदर की ताकत पहचानने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। वो उसे आईने के सामने खड़ा करके कहती, देखो काव्या, तुम्हें खुद को किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बदलना है तो सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए बदलो। ये बातें काव्या के दिल को छू जाती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अब भी वही थी, कुणाल का प्यार। वो चाह कर भी अपने दिल को ये समझा नहीं पा रही थी कि जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया है, वही उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। इसी बीच एक दिन ऐसा आया जिसने इस दर्द को एक नई दिशा दे दी। उस दिन घर में किसी खास मेहमान के आने की तैयारी थी। पापा जी के एक पुराने दोस्त और उनका परिवार आने वाला था। घर में फिर से वही चहल पहल शुरू हो गई, लेकिन इस बार काव्या के चेहरे पर वो उत्साह नहीं था। वो बस चुपचाप अपने काम में लगी रही। अनुष्का ने उसे तैयार होने के लिए कहा, उसे एक सुंदर साड़ी पहनाई, उसके बाल संवार दिए। जब काव्या आईने के सामने खड़ी हुई तो वो खुद को पहचान नहीं पाई। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे की उदासी इस सुंदरता को फीका कर रही थी। मेहमानों के आने के बाद जब सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी बातों बातों में पापा जी के दोस्त ने हंसते हुए कहा, आपकी छोटी बहू तो बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी लगती है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं।
ये सुनकर सावित्री जी का चेहरा गर्व से खिल उठा और उन्होंने मुस्कुराते हुए काव्या की तरफ देखा। लेकिन उसी पल कुणाल ने एक बार फिर सबके सामने ठंडी आवाज में कहा, आप लोग इसे जितना अच्छा समझ रहे हैं उतनी ये है नहीं। उसके ये शब्द जैसे पूरे कमरे में गूंज उठे। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, बातें, हंसी, सब कुछ। काव्या के हाथ में रखी ट्रे हल्के से कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में जो तूफान उठा था उसे रोक पाना अब उसके बस में नहीं था। वो धीरे से वहां से उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। उसके कदम भारी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी उसका दिल था। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसने दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। वो दर्द जो इतने दिनों से उसके अंदर दबा हुआ था, आज बाहर आ गया था, हर आंसू के साथ। उधर बैठक में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अनुष्का ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसने पहली बार सबके सामने आवाज उठाई, बस बहुत हो गया कुणाल। उसकी आवाज में एक गूंज थी, एक आक्रोश था जो अब तक दबा हुआ था। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। उसने आगे बढ़कर कहा, तुमको अगर काव्या पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी इज्जत भी छीन लो। वो इस घर की बहू है, कोई खिलौना नहीं जिसे आप जब चाहें अपमानित कर दें। कुणाल ये सब सुनकर भड़क गया। भाभी, ये मेरा और मेरी पत्नी का मामला है, आपको हमारे बीच बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपसे बोलने के लिए कहा था तब तो आप कुछ बोल नहीं पाई, फिर आज हमारे बीच में क्यों आ रही हैं? लेकिन इस बार अनुष्का पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अगर ये सिर्फ तुम्हारा मामला होता तो मैं कभी नहीं बोलती, और उस समय क्या हुआ था ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। लेकिन जब बात एक लड़की के आत्मसम्मान की हो तो हर किसी को बोलने का हक है। उसके शब्दों में इतनी ताकत थी कि एक पल के लिए कुणाल भी चुप हो गया। सावित्री जी की आंखों में आंसू थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके घर में कितनी बड़ी गलती हो रही है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कुणाल, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, बहुत गलत। ये सुनकर पापा जी भी चुप हो गए। शायद उन्हें भी अपनी सख्ती पर पछतावा होने लगा था, लेकिन उनकी जुबान अभी भी खामोश थी, क्योंकि आज काव्या के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं न कहीं मेरा हाथ है। उधर अपने कमरे में बैठी काव्या ये सब सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था, दर्द भी और थोड़ी सी उम्मीद भी। पहली बार उसे लगा कि कोई उसके लिए खड़ा है, कोई उसकी आवाज बन रहा है, लेकिन फिर भी उसके दिल का घाव इतना गहरा था कि वो पूरी तरह भर नहीं सकता था। उस रात काव्या ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल देने की ताकत रखी। उसने अपने आंसू पोंछे, आईने में खुद को देखा और खुद से कहा, अब और नहीं, अब मैं खुद को इस तरह टूटने नहीं दूंगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छिपा था, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता था। कुणाल काव्या को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, और काव्या, अब सवाल ये था कि काव्या ने ऐसा क्या फैसला लिया था। क्या वो इस घर को छोड़ने वाली थी, या फिर वो खुद को इस कदर मजबूत बनाएगी कि सबको अपनी गलती का एहसास कराएगी। ये फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार के रिश्तों की दिशा तय करने वाला था। उस रात काव्या की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे उसने अपने अंदर कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने पूरी रात जाग कर बिताई, अपने बीते हर पल को याद करते हुए। वो दिन जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, उसकी मासूम उम्मीदें, उसके छोटे छोटे सपने, और फिर धीरे धीरे उन सपनों का टूटना। हर ताना, हर अनदेखी, हर अपमान, सब कुछ उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूम रहा था। लेकिन इस बार वो सिर्फ रो नहीं रही थी, वो खुद को समझा रही थी कि अब उसे अपने लिए खड़ा होना होगा।
उसने ठान लिया कि अब वो किसी के प्यार के लिए खुद को नहीं खोएगी, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए जिएगी। सुबह होते ही घर में एक अजीब सी खामोशी थी। काव्या हमेशा की तरह सबसे पहले उठी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने बिना किसी जल्दबाजी के अपने सारे काम किए, जैसे हर काम को आखिरी बार महसूस कर रही हो। अनुष्का ने जब उसे देखा तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने काव्या के पास जाकर धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ भाभी, अब सब ठीक हो जाएगा। उसके इस जवाब में एक गहराई और एक दृढ़ता थी, जिसने अनुष्का को भी थोड़ा घबरा दिया। थोड़ी देर बाद काव्या सीधे बैठक में गई, जहां पूरे परिवार के लोग मौजूद थे। उसके कदम धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसने पहली बार बिना किसी झिझक के सबके सामने खड़े होकर कहा, माँ जी, पापा जी, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। उसकी आवाज़ में कोई कपकपी नहीं थी, बल्कि एक अडिग विश्वास था। सबकी नज़रें उस पर टिक गई। कुणाल भी वहीं बैठा था, लेकिन इस बार उसकी नज़रों में पहले जैसा घमंड नहीं था। शायद कहीं न कहीं वो भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने इस घर में आने के बाद हमेशा यही कोशिश की कि मैं सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूं, खासकर अपने पति की। लेकिन शायद मेरी हर कोशिश नाकाम रही। अगर मेरी वजह से इस घर में किसी को भी परेशानी हुई है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। उसके ये शब्द सुनकर सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन काव्या यहीं नहीं रुकी। उसने आगे कहा, आज मैं अपने लिए एक फैसला लेने आई हूँ। मैं अब इस रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं निभाना चाहती। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कुणाल की आंखें फैल गईं, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न हो रहा हो। काव्या ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, जब एक रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाए, जिसमें न सम्मान हो न अपनापन, तो उसे ढोने से बेहतर है कि उसे खत्म कर दिया जाए। मैं अब खुद को हर दिन टूटते हुए नहीं देख सकती। उसके ये शब्द किसी बिजली की तरह गिरे। अनुष्का की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व भी था, क्योंकि आज उसकी देवरानी सच में मजबूत बन चुकी थी। सावित्री जी रोते हुए काव्या के पास आईं और उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारा दर्द कभी समझ ही नहीं पाए। उनकी आवाज़ कांप रही थी और उसमें सच्चा पछतावा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका कुणाल को लगा था। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो हमेशा कमज़ोर समझता था, वही आज उससे ज़्यादा मजबूत बनकर खड़ी है। उसके दिल में अचानक एक खालीपन सा महसूस हुआ, जैसे कुछ बहुत कीमती चीज़ उसके हाथ से निकल रही हो। उसने हिचकिचाते हुए कहा, काव्या, मैं। लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। वो कभी इस पल के लिए तैयार ही नहीं था। काव्या ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कुणाल जी। जो कहना था आपने अपने व्यवहार से पहले ही कह दिया। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू रही थी। हर किसी के लिए वो पल बहुत भारी था। काव्या ने धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। उसने अपना सामान पहले ही समेट लिया था। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसकी पूरी जिंदगी अब उसी में सिमट गई थी। उसने एक बार फिर पूरे घर की तरफ देखा और फिर अनुष्का के पास जाकर उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के साथ साथ एक नए साहस के भी थे। भाभी, आपने मेरे लिए जो भी किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। हम दोनों का रिश्ता देवरानी जेठानी का था, लेकिन आपने मुझे अपनी छोटी बहन माना। इतना बोल काव्या दरवाजे की तरफ बढ़ी। अचानक कुणाल ने उसे आवाज़ दी, रुको काव्या। उसकी आवाज़ में इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि एक डर था, काव्या को खो देने का डर। काव्या रुक गई, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। कुणाल धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा,
मुझसे गलती हो गई काव्या, बहुत बड़ी गलती। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर तुम चली गई तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काव्या की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने धीरे से कहा, गलती सिर्फ आपकी नहीं है कुणाल जी, गलती मेरी भी है, जो मैंने बिना अपनी खुशी सोचे इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। लेकिन जब मैं खुद को खोकर किसी और को नहीं पा सकती। मैं गांव में पली बड़ी, लेकिन मेरा भी खुद का आत्मसम्मान है। मैं गांव से आई, इसीलिए आपने मुझे गंवार कह दिया। उसके ये शब्द बहुत गहरे थे, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच स्वीकार कर लिया हो। कुणाल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार क्या होता है और उसे खोने का दर्द कैसा होता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काव्या ने दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे घर के बाहर निकल गई। उसके जाते ही घर में एक सन्नाटा छा गया, एक ऐसा सन्नाटा जो हर किसी के दिल में गूंज रहा था। सावित्री जी रो रही थी, पापा जी खामोश थे और कुणाल, वो वही खड़ा रह गया, जैसे उसकी दुनिया वहीं थम गई हो। आज उसे समझ आया कि असली गवार कौन था। गवार काव्या नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच थी। काव्या बाहर सड़क पर खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में दर्द लेकर। लेकिन अब उसके कदम मजबूत थे। वो टूट कर नहीं, बल्कि खुद को समेट कर आगे बढ़ रही थी, एक नई जिंदगी की ओर, जहां उसका आत्मसम्मान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होगा। और यही कहानी का सबसे बड़ा सच था। कभी कभी रिश्तों को बचाने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को बचाना। आज काव्या ने खुद को बचाया था। अनुष्का की आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हो रहे थे। काव्या ने अपना आत्मसम्मान चुना, ये सोचकर उसे तसल्ली थी। और पापा जी ये सोचकर खुश थे कि आज काव्या जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद हो गई। अब वो अपनी जिंदगी को अपने नए तरीके से जिएगी, अपने आत्मसम्मान के साथ। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।